अब क्रिकेट में नहीं मिलेगा फ्री का फायदा, कप्तानों की बढ़ जाएगी मुसीबत। जी हाँ, आईसीसी ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। साल 2024 से तो क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। कुछ ऐसे नियम थे जो पहले से बदलाव की बात चल रही थी, उस पर ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं टीमों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाली चीजें हैं। आखिर ऐसे कौन से नियम है उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आते हैं बदलाव नंबर 1 के, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। नंबर 1 की अगर बात करें तो स्टंपिंग रेफरल का नियम जो है वो अब बदल गया है। क्रिकेट में हमने अमूमन देखा है इस नियम की वजह से कई बार टीमें फायदा उठाती हैं, लेकिन नया नियम आया है उसको अगर आप देखें तो अब अगर स्टंपिंग की अपील होती है तो अंपायर इसे थर्ड अंपायर के पास रेफर कर देता है। तो पूरा फोकस साइड ऑन रिप्ले पर होगा, यानी सिर्फ स्टंपिंग ही चेक किया जाएगा, कैच को नहीं चेक किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि कई बार होता है क्या है, कॉट बिहाइंड की अपील रहेगी और यहाँ पर या फिर कुछ स्टंपिंग का मामला आएगा, ये कोशिश करेंगे कि बार बार टीमें चाहती है कि इसको थर्ड अंपायर के पास भेज दिया जाए। इसमें होगा क्या कि हमने फायदा ये मिलेगा कि हमने किया है स्टंपिंग की अपील, चेक कर लिया जाएगा कैच का भी। अगर स्टंपिंग नहीं है तो कैच आउट मिल जाएगा, यानी कि एक फ्री का फायदा कम टीमों को मिल जाता है। लेकिन अब इस नियम के तहत कि अगर आपको कैच की अपील करनी है तो आप उसके लिए डीआरएस लीजिए या फिर उसके लिए अलग से चीजें हैं, लेकिन अब आपको स्टंपिंग की अपील में आपको कैच का वाला मामला नहीं दिखाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से कप्तानों को मुसीबत भी बढ़ाएगा और एक तरीके से जो फ्री का फायदा मिल रहा था वो यहाँ पर रुक जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव किया गया है वो कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर हुआ, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीमें फायदा भी उठाती है। लेकिन इसमें जो नया बदलाव हुआ है उसके मुताबिक अगर कंकशन खिलाड़ी को बॉलिंग करने से सस्पेंड कर दिया गया था तो उसके रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो खिलाड़ी कंकशन से बाहर गया है वो बॉलिंग अगर वहां नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसकी जगह आया हुआ है वो भी बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये है दूसरा बदलाव। इसके अलावा अगर आप देखें जो बदलाव नंबर 3 है वो कहीं ना कहीं जब खिलाड़ियों को फील्ड पर चोट लग जाती है तो उसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, कई बार हमने देखा कि लगता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है, लेकिन उसका भी समय निर्धारित कर दिया गया है। अगर मैदान पर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसके देखभाल और ट्रीटमेंट के लिए अधिकतम 4 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि ये वो बदलाव है, अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगी हुई है तो 4 मिनट तक देखा जाएगा कि अगर आप ग्राउंड पर ठीक हो सकते हैं तो नहीं तो उसके बाद बाहर लेकर जाइए, यानी कि 4 मिनट के अंदर ही आपको वहां पर देखना पड़ेगा। तो ये वो बदलाव है जो आईसीसी ने किए हैं। क्या आपको लगता है कि स्टंपिंग वाला बदलाव कहीं ना कहीं ज्यादा फर्क डालेगा? तो कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। और फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।